चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन आइए देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB माइनस के 3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। दो चार्जेस हैं हमारे पास QA QB, ठीक। वैल्यू ऑफ QA क्या गिवन है 3 माइक्रोकूलम, वैल्यू ऑफ QB क्या गिवन है माइनस के 3 माइक्रोकूलम, ठीक। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर। कोई परेशानी यहां तक? What is the electric field at midpoint O of the line AB joining two charge? मतलब जो लाइन इन दो चार्जेस को आपस में जोड़ रही है, ज्वाइन कर रही है, उसका कोई मिड पॉइंट है O और इस मिड पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर? ए पार्ट में हमें करना क्या है कि दो चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ए बी, उसके मिड पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। ये बात क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सिंपल करते क्या है कि क्यू ए के कारण ओ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और क्यू बी के कारण ओ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम उसको सिंपल मैथमेटिकल एडिशन कर देंगे और वही हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक, वो करेंगे कैसे देखते हैं। भाई ए से ओ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, ओ से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों को डायरेक्शन पता होनी बहुत जरूरी है कि फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। क्यू ए जो कि पॉजिटिव चार्ज है, क्यू बी जो कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ये हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है। रेडियली इनवर्ड मतलब थ्योरी में हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, मैं वापस रिवाइज करा देता हूं आपको कि पॉजिटिव चार्ज से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हुई दिखेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखती नहीं है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके घुस रही हैं। समझ में आया? नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको प्रतीत होंगी और पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दिखाई देगी, जिसको हम रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाएगी, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड, लेकिन माइनस को की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई दिखाई देंगी। हाँ या ना? क्यों? रेडियली इनवर्ड मतलब चार्ज के साइड आती हुई दिखाई देंगी और यहां चार्ज से दूर जाती हुई दिखाई देंगी। दोनों के वजह से QA और QB दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? यस या नो? यस सर। तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड QA के कारण और जो इलेक्ट्रिक फील्ड QB के कारण जनरेट हो रहा है, हम लोग ई नेट निकालने के लिए O पर उनका एडिशन कर देंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती तो हम लोग माइनस करते, EA माइनस EB करते। अभी दोनों की डायरेक्शन सेम है तो EA प्लस EB करेंगे। क्लियर?
आओ देखते हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू स्मॉल आर लिखते हैं, इसको हम लोग कैपिटल आर लिख देते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 10 सेंटीमीटर, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं 10 × 10⁻⁻² मीटर या 10⁻⁻1 मीटर, ठीक। फॉर्मूला क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू ए के लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू ए चार्ज, के क्यू ए बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दूं, के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, क्यू ए की वैल्यू 3, यहाँ पर इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻⁻6 कूलम्ब, क्यूबी को भी कन्वर्ट करेंगे तो -3 10⁻⁻6 कूलम्ब। वैल्यू पुट कर दूं 3 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू क्या है 10⁻⁻1 × 10⁻⁻1। सोल्व करेंगे 27 10⁻+9 -6 -1 -1 -2 ऊपर जाके हो जाएगा क्या +2। 27 × 9 और 2 11 -6 10⁻5, या इसको हम लिख सकते हैं क्या 2.7 10⁻6। जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो 10 की पावर में +1 करेंगे, ये बात क्लियर है। जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे तो 10 की पावर में +1 करेंगे, और जब भी हम पॉइंट को राइट साइड में मूव करेंगे तो 10 की पावर -1 करेंगे। तो ये क्या वैल्यू आई है हमारे पास, ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, ठीक है। अब एट ओ, बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एट ओ, क्योंकि हम 10 सेंटीमीटर पर निकाल रहे हैं, इसके लिए भी हम 10 सेंटीमीटर पर निकालेंगे। वैल्यू क्यूबी के लिए सेम, डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं सेम, किसके, जो डिस्टेंस क्यू ए से ओ की थी वही डिस्टेंस क्यू बी से ओ की है। चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ चार्ज नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बोल लीजिए, या आप बोल लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा उस पर, दोनों बिल्कुल सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पर जनरेट करेंगे, डायरेक्शन सेम होगी, तो ई नेट पॉजिटिव से आएगा। कोई की दिक्कत, ये किसके अलोंग है, अलोंग ए ओ, ठीक। कोई परेशानी इसमें। इसी तरह से सिमिलरली ई बी के लिए वैल्यू पुट करेंगे की के क्यू बी बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो वैल्यू तो सब कुछ सेम है, चार्ज हम लोग लिखते नहीं है, वही वैल्यू आएगी क्या 2.7 10⁻6 न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। ये किसके अलोंग आएगा, अलोंग किस, क्या है इसकी डायरेक्शन, ओ बी। ये बात समझ में आई ना, ये वैल्यू ईबी की वैल्यू मैंने कैसे निकाली है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, सारी वैल्यू सेम है, बस वैल्यू पुट करनी है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे एज इट इज यही वैल्यू आएगी, कभी भी चार्ज का साइन हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन के बताने के काम आता है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है। अब ये देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से ओ तक, और ईबी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी क्या है, ओ से बी तक, तो ए की डायरेक्शन में है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई नेट एट ओ क्या होगा, ई ए प्लस ई बी,
2.7 10 raised to the power 6 प्लस 2.7 10 raised to the power 6 या 5.4 10 raised to the power 6 न्यूटन पर कूलाम। ये है ई नेट एट पॉइंट ओ। क्लियर? कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत आई हो तो बताएं। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 पॉइंट टेस्ट चार्ज क्यू नोट से टेस्ट चार्ज ऑफ कौन सा है? नेगेटिव टेस्ट चार्ज माइनस के 1.5 10 raised to the power माइनस के 9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। बोल रहा है कि इस पॉइंट पर अगर क्यू नोट रख देता है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। ठीक, अगर ये नेगेटिव चार्ज ओ पॉइंट पर रख दिया जाता है तो ये टेस्ट चार्ज जो है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई। फोर्स को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे तो वो अच्छा एक इंप्रेशन जाता है, सिर्फ एफ लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ई। क्यू क्या है? चार्ज, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा क्या? चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फोर्स किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू है क्यू की? 1.5 10 raised to the power माइनस के 9। चार्ज का साइन नहीं लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या फाइंड आउट किया है? 5.4 10 raised to the power 6। ठीक, अब आप 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 और 6 81। दो डिजिट के बाद पॉइंट, 10 की पावर माइनस 6 प्लस 6 क्या वैल्यू आई? 8.1 10 raised to the power माइनस के 3 न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट ओ। न्यूमेरिकल पूरा नहीं हुआ है। क्यों? कभी भी आप लिखोगे तो मैं हमेशा बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फोर्स हो, उसकी डायरेक्शन जरूर लिखना, क्योंकि ये जो नेगेटिव दिया गया है ना, आप मुझे बताओ ये नेगेटिव ना होके पॉजिटिव होता तो एफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एफ ई है उसकी वैल्यू तो तब भी आती। तो उसने नेगेटिव क्यों कहा? क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन वो आपसे चाहता है कि आप बताओ फोर्स की डायरेक्शन, और इसमें मेन फोर्स की डायरेक्शन ही है। ये तो फॉर्मूला लगा के 5th क्लास का बच्चा भी निकाल देगा ना। फोर्स की डायरेक्शन देखो, इधर आओ, ये पॉजिटिव चार्ज है क्यू ए, ये नेगेटिव चार्ज है क्यू बी, यहाँ पे टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव है। मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है तो ये इस क्यू नोट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा? नहीं। कूलम्ब लो में चले जाइए, कूलम्ब्स लो में चले जाइए। दो चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स कैसे काम कर रहा था? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। टेस्ट चार्ज छोटा भी है, क्यू ए बड़ा है। क्यू ए की वैल्यू क्या है? 3 10 raised to the power माइनस के 6। टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या है? 1.5 10 raised to the power माइनस के 9। बड़ा कौन है? क्यू ए बड़ा है, तो क्यू ए टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, हाँ या ना? तो डायरेक्शन क्या हुई फोर्स की? ड्यू टू क्यू ए इस तरफ, और ये क्या है? माइनस, ये क्या है? माइनस। तो क्यू बी टेस्ट चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि क्यू बी बहुत बड़ा है किससे? टेस्ट चार्ज से, तो इस डायरेक्शन में रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो डायरेक्शन क्या हुई? क्या डायरेक्शन हुई फोर्स की? अलोंग ओ ए। समझ में आई? न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डायरेक्शंस निकाली हैं इस न्यूमेरिकल में आपके बेसिक को बहुत अच्छे से समझने का मौका आपको मिल रहा है।
मैं फिर बोल रहा हूं, ये फॉर्मूले में वैल्यू रखना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये तो आप कर ही लेंगे। डायरेक्शंस कैसे निकली है ये पता होना बहुत जरूरी है। फिजिक्स का बेसिक क्लियर करना है तो ये छोटी चीजें ही इंपॉर्टेंट है। समझे या नहीं? क्लियर है?